नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फरीदाबाद में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उद्योग, स्मार्ट सिटी, मेट्रो विस्तार और डिजिटल सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फरीदाबाद में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उद्योग, स्मार्ट सिटी, मेट्रो विस्तार और डिजिटल सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने शहर के समग्र विकास को नई गति देते हुए 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें रेस्ट हाउस के निर्माण पर 50 करोड़ 61 लाख रुपए, डिस्पेंसरी सह सीएमओ कार्यालय के निर्माण पर 41 करोड़ 70 लाख रुपए, विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य पर 25 करोड़ रुपए तथा ओल्ड फरीदाबाद में स्कूल भवन निर्माण पर 3 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से जेसी बोस विश्वविद्यालय में पूर्व में आयोजित मेगा रोजगार मेले में चयनित लगभग 1331 युवाओं को ई नियुक्ति पत्र भी जारी किए। पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फरीदाबाद को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले 11.5 वर्षों में 44 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 24 पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष पर तेजी से कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसी का प्रमाण है कि संकल्प पत्र के 217 में से 60 वादे 1.5 वर्ष में पूरे किए गए हैं और बाकियों पर कार्य प्रगति पर है। मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहाँ अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में भी किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और गरीबों के लिए अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। इनमें हरियाणा एग्री डिस्कॉम, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, 3 लाख लखपति दीदी, 4000 नए राशन डिपो, अग्निवीरों को 20% आरक्षण और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नए प्लॉट आवंटन जैसे निर्णय शामिल हैं। हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ये जमीन देने का काम वो करेगी ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। सेक्टर 8 में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की बात ये विपुल जी ने कही है। सेक्टर 8 में पीपीपी मोड पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा। HSIIDC के द्वारा IMT के सेक्टर 66 को वाणिज्य सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट उद्योग से संबंधित वाणिज्य गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, होटल,
मल्टीप्लेक्स आदि के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित फरीदाबाद केवल एक सपना नहीं बल्कि एक व्यापक विजन है जिसमें हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उच्च जीवन स्तर उपलब्ध होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि फरीदाबाद का विकास किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा और सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।